बाबा कहता है जमा का खाता चेक करो। जमा का खाता चेक करो माना हमने बाबा की बातें सुनी मुरली के माध्यम से और उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोगों के सामने, अपने जीवन को दिखाकर, अपने बोल के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से, अपनी वृत्ति के माध्यम से। देखो माध्यम कई हैं, माध्यम कई हैं, जमा करने के कई साधन बाबा ने बताए हैं। तो सबसे पहले तो अपनी वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या हुआ? वृत्ति का मतलब हुआ वृत्त, वृत्त यानी सर्कल, चक्र। वृत्त किसको कहते हैं? गोले को कहते हैं। बाबा का मुख्य ज्ञान चक्र का ही है। पूरा ज्ञान बाबा का क्या है? सृष्टि चक्र। इसलिए बाबा कहता है इस गोले को बहुत बड़ा बड़ा बनाओ, इस गोले को बहुत बड़ा बड़ा बनाओ, मतलब अपने वृत्ति को विशाल बनाओ। अर्थात सारे दिन भर में अपने संकल्पों की रीडिंग करो। सुबह से लेकर शाम तक मेरे मन में क्या सोच आई, एक पॉइंट। मेरी बुद्धि ने क्या निर्णय लिया, दूसरी पॉइंट। मैंने संस्कारों का कितना सृजन किया, तीसरी पॉइंट। हमने सुना है मन बुद्धि संस्कार का ज्ञान, हमने सुना है आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान केवल हम सुनते ही चले गए, सुनते ही चले गए, मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, लेकिन अपनी वृत्ति की जांच नहीं की है। अपनी वृत्ति की जांच करना माने वृत्त यानी चक्र। आपका चक्र बिल्कुल निरंतर चल ही रहा है, आपकी सोच निरंतर चल रही है, आपके विचार निरंतर बदल रहे हैं, कभी कोई बदल रहे हैं। हाँ, उस सोच में, उस विचार में स्थिरता लाना, उस सोच, उस विचार को फाइनल करना। बाबा कहता है बच्चे फाइलें तो बहुत भरी, लेकिन फाइनल क्या किया? अभी अभी बाबा कहता है शरीर छूट जाए तो क्या रिजल्ट होगी। आपको आत्मा की एक बहुत गहन गंभीर बात बताता हूं। हमारे साथ जुड़ी जो भी आत्माएं हमारे पास आती, ज्ञान सुनती, उनमें से एक माता का वर्णन आपको बताया हूं कि माता ने शरीर छोड़ा और उसके बाद वो हमारे मुझ आत्मा के साथ जो आत्मा का संबंध था उसे पूरा स्मृति में आ गया। वो स्मृति तो मुझे पहले ही आ गई थी। शरीर छोड़ने के बाद जो कंडीशन होगी उसे शरीर में रहते रहते तैयार कर लो। ये ज्ञान है बहुत गहरा। दुनिया में इतना बारीक ज्ञान न तो कोई बताता है, न कोई ऐसा पुरुषार्थ कराता है, केवल एक बाबा को छोड़कर। प्यारे शिव बाबा आकर एक एक बात का पुरुषार्थ किसका कराते हैं? आत्मा का। क्यों? क्योंकि तुम अजर अमर अविनाशी हो। तुम अभी जो जीवन जी रहे हो वही संपूर्ण नहीं है। उसमें हमने खूब घर मकान बंगला और नाम रोशन कर लिया और ये हो गया, वो तक वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी जीवन है। ये जो जीवन मिला है ये इस बात को सिद्ध करता है कि इसके पहले भी तुम जीवन जीकर आए हो। ये जो जीवन मिला, बच्चा जो 6 महीने का चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है, बिल्कुल मचल रहा है, या कोई बच्चा बड़ा शांत है, तो सिखाया उसको किसने? कोई बच्चा बड़ा शांत रहता है और कोई बच्चा बड़ा, तो उसको चिड़चिड़ाना, उसको गुस्सा करना, मचलना या शांत रहना या मुस्कुराना किसने सिखाया? तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसके पहले भी वो बच्चा ये सब वृत्तियों से, ये सब स्वभाव संस्कार से होकर आया है। इससे ये स्पष्ट है। तो एक बच्चे को देखकर हम ये स्पष्ट जान सकते हैं कि मैं भी ऐसा ही था। आप फोटो देखते हैं तो मालूम पड़ता है ना कि अरे ऐसा था। याद तो नहीं रहता ना? याद रहता है क्या कि मैं ऐसा गंदा कर रहा था माँ की गोद को, कि बिस्तर गंदा कर रहा था? ये याद रहता है क्या?
नहीं रहता, कभी स्मृति में नहीं आता, न कभी वो ख्याल आता है कि मैं ऐसा गंदगी करते हुए ही ये जीवन को आगे बढ़ाऊं, कभी ख्याल नहीं आता। तो बाबा तो सीधा सीधा कई जन्मों की याद दिलाता है। तो वो माता को याद आया, तो वो तो मुझे पहले ही मालूम पड़ गया था। वो पहले मालूम कैसे पड़ता है, उसका एक उपाय है, अशरीरी बनना, जो बाबा हमेशा कहता है, बच्चे अशरीरी बनो, अपने को शरीर मत समझो। हर मुरली में बाबा कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हर मुरली में बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। क्यों कहते हैं बाबा ऐसा? रोज की मुरली में वही पॉइंट बोलते हैं, और हम क्या करते हैं, तोता रटंत, जैसे वो जो तोता की कहानी है, बस रिपीट सुन लेते हैं। वास्तव में वो पुरुषार्थ करने की विधि है, उसके माध्यम से हम अशरीरी होकर आदि मध्य अंत को जान जाते हैं, अपना भी औरों का भी। हम उलझे हुए नहीं रहते, हम हमेशा सुलझे हुए रहते हैं, हम अचल अडोल बन जाते हैं। अशरीरी का ज्ञान प्राप्त करके अशरीरी होना है। केवल अशरीरी का ज्ञान बस प्राप्त नहीं कर लेना है। अशरीरी होना मतलब हमारी आंख कहीं नहीं डूबे, हम कहीं इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया के संस्कारों में न फंसे, हम यहाँ की परिपाटी का पालन बिल्कुल न करें, हम दुनिया के हिसाब से न चलें, क्योंकि यदि हम दुनिया के हिसाब से चलने लग जाएंगे तो हम दुनिया का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हमें टेम्परेरी सेवा अर्थ कहीं दुनिया के हिसाब से चलना पड़ रहा है, लेकिन हमारा मन वहाँ पर केंद्रित नहीं है। हमें ये ना लगे कभी कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो जाके वहाँ बाबा का ज्ञान सुन के ब्रह्मा कुमारी में जाके बिगड़ गया, लोग कहेंगे। ये हमारी बुद्धि में, ये स्मृति में यदि आ रहा है, इसका मतलब हमने अभी बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति सुना, समझा और धारण नहीं किया है। हमने बाबा को समझा नहीं है। अगर हमारी बुद्धि में ये आ रहा है तो अरे भाई, लोगों को क्या पता विचारों को, उनको हम विचारे कहेंगे। उनको क्या मालूम कि हम कितने गहरे सागर का ज्ञान सुनकर ज्ञान सागर में डूब रहे हैं। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन रहे हैं। हम पूरे विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बने हुए हैं। हम इस पुरानी लौह युग को स्वर्णिम युग बदलने वाले आत्मा हैं। हम आधार हैं। हाँ, तो उनको क्या मालूम बेचारों को, वो तो सोचेंगे ये तो बिगड़ गए, ये तो कोई परिपाटी का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो जो है हमारा सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा ही होगा ना, हम न्यारा बनेंगे। न्यारा, बाबा कहता है जो न्यारा सो प्यारा। और केवल बाबा नहीं कहता है, सारी दुनिया कहती है फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब कहते हैं? जब शरीर से अलग हो जाता है। मतलब भगवान को प्यारा होने की सबसे ओरिजिनल विधि कौन सी है? शरीर से न्यारी अवस्था। हाँ, कोई देह आकर्षित कर रही है, कोई दौलत आकर्षित कर रही है। बाबा कहता है बच्चे, इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वो सब मिटने वाला है। तुम्हारे लिए मैं बहुत बेहतर दुनिया का निर्माण तुम्हारे द्वारा ही करवा रहा हूं। देखो क्या कहता है बाबा, तुम्हारे द्वारा ही करवा रहा हूं। मतलब तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, बाबा के अनुसार तैयार करना है। इसलिए बाबा की बातों को बहुत गहराई से सुनना समझना है, अध्ययन बहुत करना है। जब तक पढ़ाई को हम डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। उसको जो है कहावत में कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कुत्ता शब्द कहा है, गधा शब्द नहीं कहा है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मतलब हम वास्तव में जितने भी मनुष्य हैं उसमें हम भी आते हैं साथ में। कुत्ते की तरह काम विकार से सने हुए, बंदर की तरह मोह विकार से सने हुए हैं, है ना भाई। शेर की तरह क्रोध विकार से सने हुए, सर्प की तरह फुफकारने वाले,
छिपकली की तरह चिपकने वाले, जोंक की तरह जकड़ने वाले, ये हमारे स्वभाव संस्कार बन गए थे। हम कीड़े मकोड़े या जानवर बनते नहीं हैं, लोगों ने उसी को क्या कर दिया कि आत्मा 84 लाख योनि में भटकती है, जबकि संस्कार बन गए थे हमारे। हाँ, तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब धोबी कौन हो गया यहां पर? धोबी हो गया परमात्मा, जो हम आत्माओं के विषय विकारों को ज्ञान रूपी साबुन से बहुत रगड़ रगड़ के धो धो के हमको नहलाता है बाबा, और हमारे विषय विकारों को हटाता है वो धोबी। तो अगर परमात्मा आया और हमारे अंदर से काम वृत्ति, मतलब कामना, इच्छाएं समाप्त नहीं हुई इस देह दुनिया दौलत की, पुरानी दुनिया के संस्कार हमारे नहीं मिटे, तो हम वही धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, मतलब हम यहाँ का भी आनंद नहीं लिए और फिर सतयुग में जाने लायक भी नहीं बने। हमने जो परमात्मा जो दुनिया का निर्माण कर रहा है वो बिल्कुल अलग है, ये बहुत बारीक समझने की जरूरत है। प्यारे बाबा जो दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार के लोगों की तैयारी करवाने की बात कर रहे हैं, जैसे लोग परमात्मा को चाहिए, जैसी आत्मा परमात्मा को चाहिए, वो परमात्मा आके मेहनत करके उन आत्माओं का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें निर्मित होना है। हाँ, हमें केवल सुनने वाला, योग लगाने वाला नहीं बनना है, हमें निर्मित होना है। पल पल, सेकंड सेकंड हमें निर्मित होना है। तो अब इसमें क्या होता है पता है? निर्माण के समय में, किसी भी निर्माण के समय में बहुत विघ्न आते हैं। कभी बुद्धि का विघ्न आता है, कभी मन का विघ्न आता है, कभी संस्कार का विघ्न आता है अपने ना, कभी प्रकृति का विघ्न आता है, माने शरीर का विघ्न आता है, प्रकृति वाला शरीर है ना। तो कभी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां विघ्न डालती हैं, कभी स्थूल कर्मेंद्रियां विघ्न डालती हैं। तो बाबा ने सर्व कर्मेंद्रियों को जीतने के लिए पढ़ाई है। ये जो बाबा की मुरली चलती है, इसमें मूल बात है कि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत हासिल करो। कर्मेंद्रियां बाबा के ज्ञान के हिसाब से चले, कर्मेंद्रियां आपके हिसाब से नहीं चले। उसको बाबा ने कहा मन मत नहीं चलाओ बच्चे, श्रीमत पर चलो। मतलब अब आपकी कर्मेंद्रियां जैसा जैसा बाबा कह रहा है बिल्कुल एक्यूरेट वैसा कर्मेंद्रियां आपका काम करने लगे। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपकी प्रकृति माने आपका शरीर, तब तो आप स्वस्थ शरीर का निर्माण करेंगे सतयुग में। बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और ईमानदारी का धन और बहुत प्यारे मिलनसार जन होंगे। आपस में बहुत प्रेम होगा, छीरखंड होकर रहेंगे। यहां तक कि बाबा ने कहा कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएंगे, शेर और गाय एक घाट में पानी पिएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां के जो गाय जैसे स्वभाव वाले हैं, बहुत बारीक बात है, कलयुग में जो गाय जैसे स्वभाव वाले हैं और कलयुग में जो शेर जैसे स्वभाव वाले हैं, वो दोनों बदल जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएंगे। अभी की गाय भी कुछ भी खा रही है, कहीं भी घूम रही है, गाय भी अस्वच्छ है और शेर तो है ही हिंसक। तो वास्तव में वो जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, बाबा मनुष्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार की बात कर रहे हैं। तो वो स्वभाव संस्कार पूरी तरह से बदल के एकदम प्यूरिफाई करते हैं बाबा, रिफाइन करते हैं। तो जैसे एक वस्तु को रिफाइन करने के लिए कई मशीनों में डालकर उसे एकदम डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड लिखते हैं ना तो बाबा भी आकर आत्माओं को ज्ञान की बारीकियां बताकर रिफाइन करते हैं। अब हमने केवल हाँ जी करके मुंडी हिलाया, बाबा बहुत अच्छा सुनाते, बाबा 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 करे, और हमने जो बाबा रिफाइन करके ज्ञान सुना रहे हैं और हम रिफाइन नहीं हुए, हम शुद्ध नहीं हुए, हम प्योर नहीं हुए, तो वही धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली बात आ जाएगी भाई। बारीक बात समझने की है।
तो सुनना, समझना, ठीक है, और धारण करना, फिर सुनकर समझकर धारण करके औरों को भी बनाना, बनना और बनाना। हाँ, बनने और बनाने में ही आपकी कमाई है, केवल बनने में आपकी कमाई नहीं है। तो ये चेक करो कि हमने कितनों को बनाया। कितनों को बनाया मतलब कितनों को विषय विकारों से मुक्त किया, कितनों को गहरे समझाया और कितनों को गहरी समझ आई, कौन बाबा के मुताबिक तैयार हुआ। ये आपके पास लिस्ट रहनी चाहिए, आपके पास लिस्ट रहनी चाहिए। हम तो बस अरे क्या करना है यार दुनिया का, अरे जान दो, भाड़ में जान दो दुनिया को, तो दुनिया को भाड़ में जान दो। कई लोग ये कहते हैं अरे हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमको दुनिया से मतलब किस आधार पर रखना चाहिए? दुनिया से मतलब निर्माण के आधार पर रखना चाहिए। हमें एक एक आत्मा का निर्माण करना है। अब कई लोग मेरे को माने ज्योतिष दिखाने आते हैं तो कहते मेरी शादी कब होगी, फलाना होगा। तो मैं उस दृष्टि से, उस प्रकार से उनकी मैंने अपने गियर में लेकर अपनी बात समझाकर मैं इस तरीके का निर्णय बताता हूं कि वो सोच में पड़ता है कि अरे यार इससे अच्छा तो हमें जो है ये शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा अच्छा है, जितने भी आए। हाँ, इसलिए ज्योतिष एक माध्यम बना रखा है। ज्योतिष का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसमें धन कमाऊंगा। मेरे ज्योतिष बनने, मेरे कोई भी कार्य में, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें धन इकट्ठा करने के भाव यदि मैं रख रहा हूं, इसका मतलब मैं घाटे में हूं। पता है, मैं धन इकट्ठा करने के भाव यदि रख रहा हूं तो मैं घाटे में हूं। हाँ, बाबा ने डोडा खिलाकर ये प्रत्यक्ष करवाया। 14 साल बाबा ने रखा तो अठन्नी की पहचान भी नहीं रही, रुपया की पहचान भी नहीं रही उन आत्माओं को कि अठन्नी कैसी दिखती है और रुपया कैसा दिखता है। माने इतना बाबा ने उनको अपने कंट्रोल में रखकर और इतना दिव्य बनाया। और बाद में जब वो आत्माएं तैयार हो गई तो उन्हीं को धनवान बनाया। अकिचार धन। आज दादियां है जिनको अठन्नी की भी पहचान नहीं थी, दादियों को जिनको रुपया की भी पहचान नहीं थी, वो दादियां आज भी जेब में पैसे नहीं रखती हैं और दुनिया के सारे सुख उनको यहां ही संगम पर प्राप्त हुए हैं। ये प्रत्यक्ष बाबा ने दिखाया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरे यार वो उनको पहचान ली है तो बाहर नहीं चलेंगी। ज्ञान के आधार पर स्वयं का निर्माण करना और ज्ञान के आधार पर दुनिया का निर्माण करना, ये ड्यूटी है हमारी, ये ड्यूटी है। बहुत बारीक समझने की बात है। क्या हम इतने गहरे हम समझे हैं? क्या हम ऐसा चल रहे हैं? क्या हम वैसी सोच ला रहे हैं कि हम केवल भटक रहे हैं? कहीं देखो गौर से कि हम इस माया के बाजार में कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। हम तो सारी दुनिया घूमे, बहुत जगह बाबा ने घुमाया हमको। ज्यादा से ज्यादा लोग केवल भटकते हुए ही नजर आए। ज्ञान सुन रहे हैं, हाँ, बहुत जगह बाबा ने घुमाया। बाबा ने इसलिए बहुत जगह घुमाया कि बाबा ने देखा कि ये बच्चा मेरी बहुत फिक्र करता है, मेरे ज्ञान को बहुत टुकलू टुकलू करता है, सवेरे अमृत बेले उठकर खूब पढ़ता है। तो बाबा ने दिखाया ताकि बच्चा पक्का हो जाए, कहीं कच्चा मत रहे। नहीं तो अगर बाबा नहीं दिखाया होता, और देखने की भी वो कला होनी चाहिए, देखने की कला भी बाबा भरता है ज्ञान के माध्यम से, हमें समझ में आना चाहिए। तो सारी दुनिया घूमकर हमने जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई का गायन है वो प्रत्यक्ष देखा है हमने। हाँ, हजारों प्रोग्राम करवा के माध्यम बना के बाबा ने ऐसा चलाया कि हाँ देखो सारी समस्या भी समाप्त और किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी बाबा ने। बाबा हमें ऐसी ऐसी जगह भी ले गया कि देखे इस बच्चे को भी चेक करे। तो बाबा मेरी भी चेकिंग करता रहा
सेवा करा के, सेवा करने पर स्वयं की चेकिंग, जमा करने की चेकिंग, ये किसके माध्यम से होगी? ये किसके माध्यम से होगी? सेवा करने पर आपको कई प्रकार के फायदे होंगे। सेवा करते करते आप स्वयं की भी चेकिंग करो। सेवा करते करते आप जमा का खाता भी चेक कर सकते हो। अगर जमा का खाता चेक करते हुए सेवा नहीं कर रहे हो तो आपको उस सेवा से कोई लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा बाबा है। बाबा का ज्ञान इतना सहज, इतना सरल और इतना गुह्य, इतना गंभीर, इतना रमणीक है कि इससे बाहर जाने को दिल ही नहीं करता, और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं होती, और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। बाबा के ज्ञान में, क्योंकि बाबा ही संसार है, संसार को सुधारने वाला यदि बाबा इस धरती पर ना आए तो मानव प्रजाति ही आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाए। अब इतना वार होने वाला है। अभी रूस भारत का सहयोग कर रहा है, अभी का न्यूज है, जो चीन पर, अभी चीन और भारत में लड़ाई की पूरी योजना तैयार हो रही है। उस दौरान परमाणु के द्वारा प्रकृति का इतना विध्वंस होगा, इतने ज़्यादा वायरस, इतने ज़्यादा विषाणु, इतने कीटाणु, इतने रोग बढ़ेंगे, उसमें अचल अडोल वही रह सकता है जो अशरीरी होगा। हाँ, माने ऐसी ताकत पैदा करना चाहिए कि भाई मैं जब चाहूँगा, ये कुर्सी में जैसे बैठा हूँ तो मैं जब चाहूँगा तब उठूँगा। भाई मैं इतनी ताकत से बैठा हूँ, मैंने इतनी ताकत भर ली है। तो आत्मशक्ति ही आपको जीवित रखेगी, इस जीवन को बरकरार रखेगी। और सतयुग में जाना है तो सतयुग देखे बगैर आप चले गए तो आप सतयुग में आ नहीं सकते। तो पुरुषार्थ हमें यह करना है। ब्रह्मा बाबा पूरे सतयुग को देख के गए हैं। देखो, बहुत गहरी बात है। सतयुग का निर्माण करके गए हैं ब्रह्मा बाबा। आप ब्रह्मा बाबा के बारे में अगर बारीकी से चिंतन करेंगे, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि ब्रह्मा बाबा सतयुग का निर्माण करके गए हैं। तुम्हें भी सतयुग का निर्माण करके जाना है। हाँ, सतयुग का निर्माण करना माने स्वयं का निर्माण। जैसा बाबा मुरलियों में हमें समझा रहे हैं, वैसा स्वयं का निर्माण करके ही शरीर छोड़ना। अगर तुम्हारा स्वयं का निर्माण वैसा हो गया है तो तुम छोड़ दो शरीर, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। तुमने उतनी कमाई कर ली है। ब्रह्मा बाबा ने उतनी आत्माओं को तैयार करके गए हैं जो महाराजा की गद्दी पे बैठ सके। उतनी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा तैयार करके गए हैं। और महाराजा की सीट अभी खाली है। सेकंड सीट, थर्ड सीट, फोर्थ सीट खाली है। राजा की सीट बहुत सारी खाली है। बाबा कहता है 108 की माला, मान लो तुम सोच रहे हो बन गई है, तो चलो बन गई है, मैं दूसरी माला भी तैयार करवा दूंगा। यहां तक कि बाबा ने कहा। तो बाबा की वाणी जब हम सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, स्वयं में धारण करते हैं, वैसा स्वयं का निर्माण किया है कि नहीं किया है ये देखते हैं, निहारते हैं बारीकी से, तब कहलाएगा कि हाँ, आप बाबा के बंदे हैं। जब स्वयं का निर्माण करते हैं बाबा के अनुसार, तो बाबा के अनुसार स्वयं का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये जब दिन भर में 50 बार आप मुरली पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। जब मुरली को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और बार बार मुरली के अनुसार स्वयं को देखेंगे, मुरली के अनुसार स्वयं को देखेंगे कितना अंधेरा बाकी है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञानता का, नासमझी का, तभी लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है। ऐसा है बारीकी बात। सतयुग का निर्माण, सतयुग आएगा आएगा ऐसा कह देने से सतयुग नहीं आ जाएगा। एक एक बच्चे को सतयुगी बनना पड़ेगा। हाँ, हम तो कहते हैं, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो बाबा के बच्चे जो थोड़ा बहुत सुने हैं उन पर मेहनत कर रहे हैं।
जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है। हाँ, एक है नए सिरे से मेहनत करना। एक तरफ बाबा कहता है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नहीं, तो बने बनाए पर मेहनत कर लो ना भाई। जो आए हैं, जो औरों ने मेहनत की है, उसका सहयोग कर दो ना, तो तुम्हारा भी शेयर बन जाएगा ना भाई, तुम्हारा भी शेयर बन जाएगा ना। आजकल फ्लैट का जमाना है, फ्लैट का जमाना है। क्यों? कौन गड्ढा खोदे, कौन जो है नीचे प्लिंथ लेवल तक जाए, सीधा सीधा छत के ऊपर बनाओ ना छत, ना ऊपर, ना नीचे की जमीन हमारी, ना ऊपर की छत हमारी, हम अशरीरी। देखो फ्लैट का जमाना कितने फ्लैट बन रहे। सतयुग में ये फ्लैट नहीं होंगे, बाबा कहता है सतयुग में तुम धरती और आसमान सबके मालिक हो गए। अभी तुम ना तो धरती के मालिक हो, ना तो तुम आसमान के, फ्लैट बीच में लटके हुए हो। ये फ्लैट का जमाना है। सारा जैसा जैसा बाबा का ज्ञान, वैसी वैसी सृष्टि भी दिखाई दे रही है, स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन बाबा के ज्ञान को उस तरीके से पढ़ना, समझना और अपने में धारण करके औरों को धारण करवाना। हमको तो समय ही ना मिले कि यहाँ की परिपाटी हमें याद ही ना आए, कब दिवाली निकल गई, कब होली निकल गई। हमारे पास होली मनाने का और दिवाली मनाने का और त्यौहार मनाने का समय ही नहीं है, सोचने का समय नहीं उसके बारे में, कौन सी तारीख निकल गई, क्या हो गया। हमारे पास तो केवल हमें तो निर्माण की ओर अग्रसित होना है। हम हमेशा यही स्मृति, हमें को तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी तारीख निकल रही है और कौन सा कितने बज गए हैं। जानकी दादी वही कहती, मैं घड़ी पहनती नहीं, मुझे पता ही नहीं है भाई कितने बज गए हैं। क्या करना है? क्योंकि यहाँ के नियम प्रमाण और यहाँ की परिपाटी बिल्कुल अलग है और भगवान की परिपाटी बिल्कुल अलग है। इसलिए कहा जाता है कि हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी, ऐसा कहते हैं लोग। तो कौन सी लीला है उसकी, और कौन सी गत यानी कौन सा मार्ग है, और गत मत यानी कौन से विचार हैं, जरूर दुनिया से बिल्कुल अलग होंगे। तो आज की बाबा की जो मुरली है वो अव्यक्त वाणी है और 18 जनवरी की मुरली है। ये 18 जनवरी 1987 की मुरली है। हाँ, 18 जनवरी को बाबा संपन्न होकर, ब्रह्मा बाबा संपन्न होकर शरीर छोड़े और 18 जनवरी 1969 से लेकर आज कितने साल हो गए देख लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए। उतने साल से बाबा अव्यक्त होकर सेवा कर रहे हैं। और जितनी भी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, ये किसी भी साकार शरीरधारियों की मेहनत नहीं है, ये अव्यक्त ब्रह्मा बाप की मेहनत है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से भिन्न होकर शरीर छोड़े हैं, रिश्ते नातों से परे होकर शरीर छोड़े हैं, तो अव्यक्त होकर सेवा कर रहे हैं। हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अब इस दुनिया में जन्म न लें। बाबा ने कहा था बार बार कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो फिर से तुम्हें इस दुनिया में जन्म न लेना पड़े। कोई बाबा थोड़ी आपको इस दुनिया में जन्म देता है, आपकी इच्छाएं, आपकी अनंत इच्छाएं। आपकी अनंत इच्छाओं में क्या करता है? क्योंकि आप बाबा का ज्ञान सुने हो, बाबा से प्रीत रखे हो, तो बाबा सहयोग कर देता है आपको नया जन्म लेने के लिए। तो अच्छी जगह जन्म दिलवा देते हैं बाबा, ऐसा कहते हैं। वो किस आधार पर दिलवा देते हैं? आपकी इच्छा के अनुसार। अगर अच्छे घर में जन्म दिलवाते तो फिर ब्रह्मा बाबा को भी दिलवाते थे? नहीं, ब्रह्मा बाबा इसी भान में शरीर छोड़े कि जो कार्य मैं साकार शरीर में रहकर लंबे समय तक नहीं कर पाया, वो अव्यक्त में रहकर करूंगा। क्योंकि करने वाला कौन है? आत्मा ही है ना, आत्मा ही कर रही है ना। आज मैं इस शरीर के माध्यम से आपको ज्ञान सुना रहा हूं, कल मैं शरीर छोड़ के जाने के बाद भी अगर मेरी स्मृति में निरंतर बाबा का ज्ञान और निर्माण के ही भाव गहरे से बैठे होंगे तो मैं कहीं जन्म नहीं लूंगा। क्योंकि इस दुनिया से किसी भी आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन नहीं रहेगा, प्रेम सबसे रहेगा। सेवा भी हम कब कर पाएंगे? जब आत्माओं से प्रेम होगा। तो प्रेम सबसे, सेवा सबकी, लेकिन संबंध एक
परमात्मा से ऐसी जब स्थिति रहेगी तब आप जन्म नहीं लेंगे, तब आप अव्यक्त ब्रह्मा के समान आप भी सेवा करेंगे और फिर आपका खाता बनेगा। हाँ, तब आप लोगों को टच करेंगे, तब आप लोगों के पास बिल्कुल, तब आपके पास कोई बंधन नहीं रहेगा। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद कोई बंधन नहीं रहा, ना यज्ञ का बंधन, ना रिश्ते नातों का बंधन, ना शरीर का बंधन। अभी तो शरीर का बंधन है, अरे भाई इस पेट की सफाई करनी है, बंधन है ना, सांस लेना है, पानी पीना है, ये कर, प्रकृति से बंधे हुए हैं ना हम आत्मा। तो शरीर आप चलो सबसे आप छूटे हुए, तो आप अपने शरीर से तो बंधे, उसमें तो आपका समय जा ही रहा है ना। मान लो आपने सबसे किनारा कर लिया है ना भाई, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत बारीक है। तो आज की मुरली अव्यक्त मुरली है और इसे हमें बहुत गहन गंभीर होकर सुनना है। बहुत से बाबा के बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि भाई जी आप 2 घंटे की मुरली चलाइए, कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना गहन गंभीरता से मुरली हम बाबा की समझाएंगे उतना गहन गंभीरता से लोगों को पुरुषार्थ करने में मदद मिलेगी और वो निर्माण कर पाएंगे। और जितने भी लोग अपने आप को मुझ आत्मा के द्वारा, जितने भी लोग अपने आप का निर्माण करेंगे उसका शेयर मुझ आत्मा का जरूर बनेगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। आप जितने भाई, कंपनी आज सारी दुनिया इसी सिस्टम से चलती है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को जितनी चीज़ें पहुंचाएंगे उतना शेयर आपका बनता जाएगा। बाबा कहता है कि बच्चे ये धंधा भी ऐसा है जिससे तुम 21 जन्मों की कमाई जमा करते हो। अब झूठ थोड़ी हो गई भाई, अब उस आत्मा की बुद्धि उस तरफ नहीं जाएगी जिसने इस ज्ञान को अच्छे से रियलाइज नहीं किया है, उस आत्मा की बुद्धि उस तरफ नहीं जाएगी। वो क्या 21 जन्म, क्या अरे किसने देखा है, वो यही बोलेगा है। अब लोग देखते हुए भी अंधे होते हैं, लोग देख रहे हैं कि करोड़ों कमाया, खूब 3-5 किया, लेकिन रहा क्या, चला तो गया ना। इसको देखकर भी लोग उससे हिरे हुए हैं, तो जो अनदेखी बात है उस पर जल्दी से भरोसा कहाँ से कर लेंगे। जो प्रतिदिन देख रहे हैं, एक शव यात्रा प्रतिदिन देख रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी उनको है और मृत्यु का भय भी है, फिर भी विषय विकार नहीं छोड़ते हैं, फिर भी लोभ नहीं छोड़ते हैं, फिर भी धन की हवस नहीं छोड़ते हैं, देखकर भी नहीं छोड़ते हैं। तो अव्यक्त वाली बात तो समझना बहुत दूर की बात है, वो तो भेजे में ही नहीं जाएगी। जब तक व्यक्ति पवित्र नहीं बनेगा, पूरी तरह से पवित्र, तब तक वो स्वयं का निर्माण कर ही नहीं पाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम सबको बिल्कुल निर्भय होकर ठोंक बजाकर बोलो कि ये काम महाशत्रु है, इस वासना से तुम परे हो जाओ। वासनात्मक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वारी आत्माएं कितना भी देखो, हमारे पास वही बोले, मैं 20 साल से, मैं एक बार अनूपगढ़ गया था प्रोग्राम देने, तो एक बाबा का बच्चा आया, कहता है भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या है? उस समस्या ये है भाई जी कि जो है मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। मैंने माथा मार लिया, मतलब 25 साल से ज्ञान में चल रहा है और संतान की फिक्र कर रहा है, तो क्या ज्ञान में चल रहा है। ऐसे हम वहाँ गए थे, वो कन्नौज गए थे, तो माताएं, ढेर माताएं जो पूरा सेंटर चला रही हैं, गीता पाठशाला चला रही हैं। अब उनको मालूम पड़ा कि भाई हम समस्या का समाधान करते हैं, ज्योतिष है, ये है वो, तो बस उस आकर्षण में पड़ गए वो। तो माता कहती है अच्छा भाई माता आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे, बाबा से मिले हो? हाँ बाबा से मिलने तो हम कई बार गए हैं, मधुबन गए हैं, और बहुत अच्छे बाबा, हमको तो बाबा बहुत अच्छे लगते, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता। तो फिर अब समस्या क्या हो गई माता? बोले मेरी बहू का बच्चा नहीं हो रहा है भाई जी, तो मैं उसी फिक्र में हूँ। मैं बोला ले भाई। बोले अच्छा कितने साल से चल रहे? बोले 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। तो उसने, उस आत्मा ने 30 साल क्या किया अभी समझ लो अच्छे से। तो हमने कहा ना कि बाबा सारे देश में विदेश में घुमा घुमा कर मुझे ऐसी ऐसी आत्माओं के दर्शन कराए। बोले देख लो बच्चे क्या निर्माण हुआ है, अब तुमको कितनी मेहनत करनी है।
तब जाके हमने, अब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि चलो यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया जाए बाबा का ज्ञान, बहुत अच्छे से रिफाइन करके, जो दुनिया वालों को अच्छे से समझ में आए। अब सोचो, अब हम वही कह रहे हैं कि आज ये मुरली रिकॉर्ड हो रही है, आज कई घंटे लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैंने बस हम यूट्यूब पर वॉच करते हैं तो देखते हैं 2 मिनट लोगों ने देखा, अरे 2 मिनट में क्या समझ में आ जाएगा भाई। लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, बस अकेले सुन लिए, उसको आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं। मैंने अगर मान लीजिए लोग नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब जो देखने और सुनने वाले हैं केवल देखने और सुनने तक सीमित रह जा रहे हैं, उससे निर्माण नहीं होने वाला, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक व्यक्ति लिख कर, समझा कर, शेयर करे, शेयर करने के बाद फोन करे कि भाई साहब हमने आपको एक वीडियो ऐसा भेजा है जिसे आप पूरा सुनिए, उसे फोन भी करे, तब तो वो जागृत होगा। बाबा कहता है कुंभकर्ण ऐसे नहीं जागेगा, कुंभकर्ण ऐसे नहीं जागेगा। बात बहुत गहरी समझने की है। अच्छा भाई, चलो आज की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली के पहले तो बाबा ने बहुत लंबी क्लास करवा दी। आज की मुरली है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कई लोग कर्मातीत शब्द का अर्थ नहीं समझते ना, कि ये कर्मातीत क्या है। बाबा केवल शब्द नहीं बोल देते, बाबा दिन प्रतिदिन उन शब्दों के ऊपर पूरी पूरी मुरली चलाते हैं। आपको एक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया है, लेकिन क्या है कि अर्थ सहित मुरली इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि किसी को भी फुर्सत नहीं है कि उस मुरली को बहुत एकाग्र होकर मनन चिंतन करके पढ़े। बाबा की एक एक मुरली में पहले कहे हुए शब्दों का भावार्थ भी बताया जाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, बाबा तो एक जैसी ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बारीकी पढ़ने की जरूरत है। तो आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। भाई किससे मिलने आए हैं? अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए। अब देखो अपने स्वरूप को, बाबा किससे मिलते हैं? बाबा साकार में, जब साकार में देह लेकर जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर निराकार में रहते हुए किससे मिलते होंगे? ये बात गहरी है। लोग कह रहे हैं मेरे को बाबा का अनुभव हुआ, ये हुआ। अरे बाबा किससे मिल रहा है पहले ये तो देखो। बाबा किसके पास जाएगा? जब साकार में आकर बाबा ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर निराकार में कैसे मिलते होंगे? ये 2 लाइन गहरी समझने की हो गई। यह अव्यक्त मिलन, अव्यक्त मिलन कह रहे हैं ना बाबा। व्यक्त में रहकर भी बाबा क्या कह रहे हैं? दादी के तन में आकर मुख का आधार लेकर बोलते हुए भी बाबा क्या बोल रहे हैं? अव्यक्त मिलन। सोचने की बात है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। इन वाणियों से स्पष्ट है कि दादी के तन में प्यारे निराकार शिव बाबा बैठे हैं और बोल रहे हैं। कितना प्यारा लगता है। इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। कौन सा मिलन? अव्यक्त मिलन। सतयुग में भी देव मिलन होगा, सतयुग में देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। अब यहां पर फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन का मतलब क्या हुआ? कि हमारे आपस में मन बहुत अच्छे से मिले हुए हों। देखो जरा, चेक करो, पूरा पूरा 100% मिले हुए हों सबके मन। है ऐसा? कोई 2 भी ऐसे मिला दो। हमने केवल देखा तो 3 मूर्तियां जो दादी हमने देखी, दादी हृदय मोहिनी, दादी जानकी जी और दादी प्रकाश मणि जी, इनके मन मिले हुए देखे हमने तीनों के। एक हाजी का पार्ट, एक मत। बाबा स्थापना ही वही कर रहे हैं। ऐसा ही 9,16,108 चाहिए। तो अभी तो केवल 3 ही देखे, तब सोचो कितना निर्माण करना है। तो फरिश्तों का मिलन का मतलब क्या हुआ? मन मिले हुए हों, एक जैसे मन हो।
उसको मणि कहते हैं, मणका कह देते हैं। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। देखो क्या बोल रहे बाबा, अव्यक्त निराकार बाप भी ब्रह्मा बाप। अब वहां भी लोग मूझते हैं, अरे दादी के तन में बाबा आया कि नहीं आया। जितने आए होते हैं सबकी निश्चय बुद्धि एक जैसी होती है क्या? सब जगह उनकी आदत ही होती है शक करने की। तो यही शक करने के चक्कर में वो बाबा को भी नहीं पहचान पाते। बाबा कहते हैं निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। मतलब मानसिक मिलन का संगठन अति प्रिय लगता है, मानसिक मिलन का, दैहिक मिलन का नहीं। सारी दुनिया में कौन सा मिलन है? दैहिक मिलन ही है। सड़ने वाली बदबूदार लार थूक मल मूत्र से भरे हुए डब्बों से मिलते रहते हैं लोग। बड़ा रहम आता है। इसलिए बाबा कहता है अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। देखो बाबा अव्यक्त वाणी कैसे अशरीरी बनाती है। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। अब सोच लो बाबा किससे किससे मिल रहे होंगे। अब देखना आगे बहुत अच्छी मुरली बाबा ने चलाई है, बहुत गहन गंभीर बातें कही हैं बाबा ने। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। क्या बोला बाबा ने? यह संगम युग का, कोई स्थान विशेष की बात नहीं कही बाबा ने। क्या कहा बाबा ने? यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। अब पार्टिकुलर कोई स्थान विशेष की बात कर रहे हैं क्या बाबा? सोचने की बात है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। रूहानी स्नेह वो आता नहीं है। स्नेह आया और उस स्नेह के भान में भी हैं तो भी आपके अंदर वो स्नेह पूरा 100% नहीं आया कहलाएगा। आपको ये महसूस हुआ कि मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, मतलब आप अभी अव्यक्त नहीं हैं। बहुत बारीक बात कह रहा हूं देखो। बाबा कहता है शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। बाबा तो शरीर से मुक्त है ना, अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। देखो बाबा चूकता नहीं है शब्द बोलने से। मैंने किराए के शरीरधारी, लोन लिया है बाबा ने शरीर का। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? कोई मनुष्य ऐसा बोलेगा क्या? इस संसार में एक भी व्यक्ति विधेयी है ही नहीं तो बोलेगा कहां से ऐसा? यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बहुत बारीक बात, ठीक है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चे मिलने आए हैं, देखो कितनी गहरी बात है। वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं, देखो फर्क हो गया। अभी बताओ, बच्चे मिलने आए हैं या बच्चों से बाप मिलने आए हैं? बहुत गहरी बात है, इस पर चिंतन करना। हम एक एक की डिटेल बताएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा भाई। या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? क्वेश्चन है बाबा का। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, बहुत गहरी बात। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसीलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। देखो
अब इसमें कितनी गहराई है बाबा। अब मैं क्या है अंदर से गहरा खूब समझ रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं कितना ना समझा लूं। बाबा कहता है स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। हाँ, अब गंगा सागर का जो मेला है वो कलकत्ता में ही है। और बारीक बात समझने की है, ब्रह्मपुत्र नदी भी सबसे बड़ी नदी कहलाती है। बात बड़ी समझने की है। लोग तो नदियों में बुद्धि है, यहां तो साकार में बाबा ब्रह्मा बाबा विशाल दिख रहा है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र हम ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। सबसे बड़ी नदी देश में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। बात बड़ी समझने की है। कलकत्ता में ही रहते थे बाबा ब्रह्मा बाबा, और कलकत्ता में ही गंगा सागर का मेला लगता दिखाया है। बड़ी गहरी बात है। अभी लोग कितने उलझे हुए हैं। आज लोग कह रहे हैं कि बाबा यहां आ रहे हैं, बाबा वहां आ रहे है समझने की बात। अब ये मुरली तो सब तरफ भेजी जानी चाहिए ताकि सबकी बुद्धि खुले। बाबा कहते हैं आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। अब लोग तो केवल स्मृति दिवस ही कह देते हैं, लेकिन बाबा ने स्मृति को क्या कन्वर्ट किया? समर्थी। मूल बात है स्मृति तो ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बातें स्मृति, लेकिन आप समर्थ कितने बने हैं? जो आप लाखों का निर्माण कर रहे हैं। आप सतयुग में महाराजा पद पाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो आपने बाबा को बिल्कुल नहीं समझा है। यदि आपके हृदय में सतयुग के महाराजा बनने की तड़प पैदा हो गई, ललक पैदा हो गई कि मुझे हर हाल में सतयुग का महाराजा ही बनना है, तो आपकी बुद्धि यूं ही न्यारी हो जाएगी। आपका ध्यान पूरी तरह सेकंड दर सेकंड, मिलियन सेकंड आपका ध्यान बाबा की तरफ रहेगा। आपको माया जरा भी कुछ नहीं कर सकती। आप अकिचार सुख पाएंगे, गारंटी है, क्योंकि ये बाप की मुरली है। बाबा कहते हैं क्यों समर्थी दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। अब हमने केवल 18 जनवरी मना लिया, 18 जनवरी का गीत गा लिया, बाबा बाबा कह दिया, ये थोड़ी कहना चाह रहा बाबा। यादगार दिवस है, मतलब मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो जो मैं दुनिया के लिए यादगार बन जाऊं। मेरा भी शरीर छोड़ने का वो दिवस ऐसा हो जाए। हाँ, ब्रह्मा बच्चा सो बाप, ब्रह्मा बच्चा सो बाप। ब्रह्मा बच्चा भी बना और बाप भी बना, और हम केवल बच्चे बने बैठे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं। यहां पर क्या स्पष्ट हो रहा है कि मुझे भी बाप ही बनना है, मुझे भी बाप ही बनना है, और कई बाप खड़े करने हैं। क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। अब बहुत गौर से सुनना, आगे बाबा ब्रह्मा बाबा की एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा तो फिर से ब्रह्मा बाबा के साथ में आके निराकार बाप फिर तो समझा रहा है ना भाई। आपने लंदन नहीं देखा फिर भी आप देख तो रहे हो ना। आप साकार में जाके नहीं देखे तो मान तो रहे हो ना। आपने कोरोना वायरस नहीं देखा तो मान तो रहे हो ना, है? उसकी सिम्टम देख तो रहे हो। तो बाबा अब कई कहेंगे मैंने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। अरे नहीं देखा तो बाबा बता तो रहा है। देखो अभी सुनना अच्छे से कि ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। अब सबूत कैसे कैसे दिया? स्नेह के स्वरूप का, स्नेह के स्वरूप का सबूत दिया, समान बनने का सबूत दिया। कौन कौन सा सबूत दिया सुनना। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों से, अभी सोचो, अभी हम कर्म बंधन यहां भी बना ले रहे हैं मान लो, तो फिर हम क्या हैं? हम सपूत है कि कपूत है? अब सोच लो अच्छे से। यदि हम यहां भी किसी से चिढ़ रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, लेने की भावना रख रहे हैं, मेरे को इससे ये मिल जाए, उससे वो मिल जाए, उससे प्रेम मिल जाए, उससे सम्मान मिल जाए,
तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब अभी भी बना रहे हैं। और बाबा ने क्या सबूत दिया, पूरे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। देखो, सेवा और स्नेह का बंधन। अब आगे बाबा ने उसको और रिफाइन किया है, देखना। सेवा में भी, सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। बाबा ने पूरी मुरली बहुत प्यारी चलाई है, बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। कुर्सी देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, अपने को हेड समझकर सेवा करते हैं, बच्चा समझकर नहीं। बाबा ने बच्चा और बाप दोनों कहा। बाबा ने कहा बालक सो मालिक। तो बच्चा और बाप बन के सेवा करना और बच्चा बन के सेवा करना, दो ही होना चाहिए। हाँ, पद के आधार पर सेवा करना, पद के आधार पर देखना, वस्त्रों के आधार पर देखना, धन के आधार पर लोगों को देखना, धन के आधार पर स्वयं को देखना, अपने स्टेटस, भौतिक पदार्थों के साथ अपना स्टेटस जोड़ना। मैं और रिफाइन कर रहा हूं, भौतिक पदार्थों के साथ अपना स्टेटस जोड़ना, ये सब पूरा का पूरा देह अभिमान है। हाँ, यहां के सानो शौकत के हिसाब से स्टेटस को देखना। ब्रह्मा बाबा का स्टेटस कैसा था, खड़ाऊं पहनकर झोपड़ी में रहना, यह स्टेटस था ब्रह्मा बाबा का। सादे वस्त्र सफेद पहनना, साधारण रहना, एकदम निर्मल रहना, मान सम्मान का कोई भाव ही नहीं। बाबा कहता है तो सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। मुक्त और युक्त एक शब्द में आ गया पूरा बात। बाबा कहते हैं सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रायल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। हद की रॉयल इच्छाएं, रॉयल इच्छा। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, बहुत बारीक सुनना, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। तो ये कहते हैं कि इस एक मुरली पर ही आपने पूरा फोकस कर लिया, तो इस एक मुरली से ही आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। सारी कमाई इस एक मुरली से जमा कर लेंगे। बाबा ने प्रत्येक मुरली चलाई ही ऐसी है कि अगर बच्चों को पूरी मुरली ना मिल पाए, एक ही मुरली मिले विनाश के समय में, तो वो बच्चा एक मुरली से ही पूरा पुरुषार्थ कर ले। हाँ, तो कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना। अब उस समय सारे देश भर की गीता पाठशालाओं के बच्चे आए थे। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। आ गई वही बात कल रात में जो क्लास करा रहे थे। सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। किस बात से मुक्त बनाना? विषय विकारों से मुक्त बनाना, नाम मान शान से मुक्त बनाना, इच्छाओं से परे बनाना, ऐसा निर्माण करना। तो जब हम खुद रहेंगे तब तो निर्माण कर पाएंगे भाई। बाबा कहता है औरों को मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। ऐसे बहुत देखे। औरों को मुक्त बनाते क्या हो जा रहे हैं? स्वयं भी बंध जा रहे हैं। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर
स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। देखो कितनी बारीक बात है। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। ये सब दिखाया है बाबा ने मुझे, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। आप तो मुरली सुन रहे हो, हमने प्रैक्टिकल में जैसे बाबा ने देखा होगा ना, बाबा ने फिर दिखाया भी बुझात्मा को। हा, सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि पवित्र बच्चा है। अरे वाह, ये तो बाबा का बच्चा बन गया। अब उसमें बुद्धि लटक गई। बहुत सारे स्थानों पर यही देखा। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। स्मृति दिवस नहीं कहा बाबा ने, क्या कहा? समर्थी दिवस। और दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया? अव्यक्ति दिवस। अब सोचो, बारीकी से सुनने की जरूरत है। और हम तो केवल स्मृति दिवस सोच रहे हैं, जबकि बाबा उसी दिन आकर क्या मुरली चला रहे हैं कि समर्थी दिवस और अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। वाह बाबा, कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। कर्मातीत बनना है, गीत भी गा लिए, कर्मातीत बन जाए। गीत भी है ना एक ठो, याद है आपको? बाबा कहता है, गीत वही हमने जो तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि यहाँ एक तोता गिटार पकड़ लिया, एक तोता ढोलक पकड़ लिया और दे चले। बाबा कहता है, हाँ अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। सेवा की और भूल जाओ, केवल बनाते चलो, केवल बनाते चलो। सामने वाला कितना बना है इसका भी हिसाब मत रखो, आप केवल देते चलो। बाबा किसी का हिसाब थोड़ी रखता है। अगर बाबा सबका हिसाब रखने लगे हैं, ये तो सिस्टम बाबा ने बना दिया है, तुम जैसा करोगे भैया तुम वैसा पा जाओगे। बाबा ना तो कोई सजा देता है, ना तो बाबा कोई इनाम देता है, ना कोई पद देता है, ना किसी पद से गिराता है। बाबा तो मार्ग बताता है। बाबा किसी का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। यहां पर बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहता है कि कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है, लेकिन अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। अब पहली बात बाबा ने बोली, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। हाँ, एक बात ठीक। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। हाँ, वर्तमान स्वभाव संस्कार की कमजोरी होने के कारण। बहुत बारीक बात है। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है। अगर ऐसा है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। देखो बाबा एक एक बात को स्पष्ट कर रहा है, एक एक बात को स्पष्ट कर रहा है खुद ही बाबा। भावार्थ सहित मुरली तो स्वयं बाबा चला रहे हैं, हम क्या चलाएंगे? हैं? बाबा स्वयं एक एक बात को स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक सरलग जो है एक क्रम में फटाफट पढ़ लिए तो वो बात समझ में नहीं आती है। रुक कर पढ़ो, चेक करके पढ़ो, स्वयं की जांच करते हुए पढ़ो। आप घर में ऐसा पढ़ सकते हो ना। अब दीदी लोगों को तो क्लास में पढ़ना होता है तो एक सरलग ही पढ़ेंगे, हैं? लेकिन जब हम घर में पढ़ते हैं तो क्या ऐसा हम पढ़ते हैं मुरली? ये बात समझ नहीं कि क्या हमने कभी ऐसी मुरली पढ़ी, ऐसी पढ़ी मुरली उठाकर? हैं? बताओ, बहुत अच्छे से समझो।
बाबा कहता है और बात, अब और बात बता रहे बाबा, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। हाँ, इस बंधन से भी मुक्त। अब सोचो, तो मीठे भैया बाबा की मुरली ऐसे सुनोगे, आप देखना कि आपको पुराने संस्कार साफ करने की आपको मेहनत नहीं करनी है। देखना बाबा ही सब आपका साफ कर दे रहा है। अरे बाप रे, बाबा ही सब कुछ कर दे रहा है। बाबा कहता है तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में देखना है, किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। देखो, एक है व्याधि आना। अभी यहां पर मैं दादी हृदय मोहिनी जी को सामने रखूंगा। कई वर्षों से, मैं जब से ज्ञान में चला हूं तब से मैं दादी को देख रहा हूं, उनको व्याधि ही व्याधि है शरीर में। लेकिन देखो आप, मैं तो इन तीनों दादियों को बहुत प्यार करता हूं भाई। हाँ, बहुत बहुत, और कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे सैंपल रखे हैं। बाबा कहते हैं तो शरीर की व्याधि से भी मुक्त। हाँ, बाबा कहते हैं शरीर में व्याधि आना यह भावी है। यह भावी है मतलब आपने किया है, पहले जो किया है वो आपको मिलेगा ही, यह तो भावी है। हाँ, लेकिन है, हाँ, लेकिन स्थिति हिल जाना यह है बंधन मुक्त की निशानी। अब आज कितने लोगों की स्थिति हिल के और शरीर भी छोड़ दिए। कोरोना है ना, ऐसा होगा तो झट क्या आया भान, अरे मेरे को कोई कोरोना तो नहीं हो गया, ले भय आ गया, हिल गए, हिला तो शरीर छूटा। हिला तो शरीर छूटा ना भाई। कोई भी चीज अगर हिली तो उसमें रखी हुई चीज गिर जाती है ना भाई, गिर जाती है ना। तो हिलना मतलब शरीर छूटना 100%। कितनी गहरी बात है। एक जन ने मेरे से प्रश्न किया था कि एक भाई का शरीर नहीं छूटा, उसका 66% फेफड़ा खराब हो गया था, और एक भाई का फेफड़ा खराब नहीं हुआ था लेकिन उसका शरीर छूट गया। ऐसा कैसे हो गया भाई, आप बताइए जरा। आप तो बहुत ऐसा बताया था, तो हमने उसको यही बात बताई थी। देखो बाबा की क्योंकि मुरली हम पढ़े हुए थे, तो बाबा की मुरली का जवाब दिया। हमने कोई अपना दिमाग थोड़ी लगाया। हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बाबा कर देता है भाई। बाबा कहता है तो एक है व्याधि आना, वो है भावी, और दूसरा उस व्याधि में हिलना, ये भी है बंधन युक्त। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इससे भी बंधन मुक्त बनो। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, बहुत बारीकी से सुनना। शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। शरीर का चिंतन 100% चिंता के रूप में बदलेगा। फिर आप कैसी भी गोली खा लोगे, दवाई खा लोगे, तो वो आराम नहीं मिलेगा। वास्तव में गोली दवाई थोड़ी आपको आराम दिलाती है। बहुत गहरी बात है। इससे मुक्त, क्योंकि इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया।
अब जो मुरली आपने अभी तक सुनी, अब आप चेक करो कि आप बिना मुरली रिपीट सुने क्या वो बात याद रहेगी? क्या हमारा बुद्धि इतनी खाली है? क्यों याद नहीं रहेगी? क्योंकि हमने अभी तक पुरुषार्थ बुद्धि को दुनिया के झंझावतों से, दुनिया के आकर्षण से खाली नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मुरली को बार बार 5 बार सुनो, 10 बार सुनो, क्योंकि अभी तक जो सुना क्या याद रहेगा? कर्मातीत की जो परिभाषा बाबा ने बताई वो पूरी पूरी समझ में आ गई। तो बाबा कहता है आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, फिर बाबा कहते हैं आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। हाँ, मतलब आप लोग आज विशेष मुरली सुन रहे हैं, मतलब जरूर पुण्य आत्मा है। रोज तो नहीं सुनते हैं ऐसा मुरली। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। और पाप कर्म कहां से शुरू होते हैं? काम वासना में जाने से पाप शुरू हो जाते हैं। देह के अभिमान में आने से पाप शुरू हो जाते हैं। देह के आकर्षण में आने से पाप शुरू हो जाते हैं। वो कभी भी पुण्य आत्मा नहीं बन सकता जो व्यक्ति देह और दौलत को देखकर चलता है, कभी नहीं। वो कभी पुण्यात्मा नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं नाम बहुत अच्छा है गीता पाठशाला, तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। तो गीता का पहला पाठ क्या है? गीता का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। अगर आप नष्टो मोहा बन गए हैं मतलब आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसी सिद्धि इस दुनिया में कोई कभी प्राप्त नहीं करता। नष्टो मोह बनता ही नहीं है कि उसका एक एक वस्तु व्यक्ति वैभव से मोह नष्ट हो चुका हो। नहीं तो वस्तुओं में मोह लटका रहता है, अपनी योग्यताओं में मोह लटका रहता है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। देखो कैसा उलझा हुआ है व्यक्ति। तो गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? देखो बाबा बोल रहा है, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, माने गढ़ना, स्वयं का निर्माण करना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। वहां भी क्या हो गए? निमित्त समझ के मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूं, इस भाव से अगर चल रहे हैं तो भी प्रभाव नहीं होगा। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो तो वास्तव में जितने भी मुरली सुन रहे हैं सभी गीता पाठशाला वाले हैं, क्योंकि गीता पाठ तो सभी पढ़ने वाले हैं। पार्टिकुलर एक बोर्ड लगाकर जो गीता पाठशाला चल रही है केवल उनकी बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा का ध्यान और बाबा की नज़र बेहद की रहती है भाई, बहुत समझना, नहीं तो कई समझे। मैं तो भैया जब दादी के लिए कोई बात बोलते थे बाबा, जब मैं डायमंड हॉल में होता था तो दादी के लिए कोई बात बोलते थे तो मैं अपने को दादी समझने लगता था। हाँ, गहरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। माने मैं अपने को दादी समझने लगता था, मेरे को ध्यान फिर वो दादी की तरफ नहीं रहता था। बाबा दादी के लिए कोई बात बोलते थे तो मैं स्वयं को दादी समझता था। हाँ, बाबा रमेश भाई जी के लिए कोई बात बोलते थे तो मैं अपने आप को रमेश भाई समझने लगता था। हाँ, तो फिर एक एक चीज धारण होती है ना, क्योंकि मैं हमेशा यही समझता था कि बाबा मुझसे ही बात कर रहे हैं, प्रत्येक बात बाबा मेरे से कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने जब जनक बच्ची कहा एक समय कि जनक बच्ची मुस्कुरा रही है, उस समय दादी नहीं आई थी, विदेश में गई थी जानकी दादी। तो हमने समझा कि बाबा जानकी दादी के लिए कह रहे हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि बाबा मेरा नाम कब लेंगे, बाबा मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं। तो ये मेरे मन में वास्तव में
अपने नाम रूप के फंसने के विचार थे उस समय, बरोबर। मैं ये सोच रहा था कि मेरा नाम बाबा, ऐसा मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं कि मेरा नाम बाबा स्टेज से ले, मतलब मैं अभी इस नाम रूप में फंसा हुआ था। तो बड़ा वंडर है, मैं सोच रहा हूं और बाबा मंच से जवाब देते हैं कि जनक बच्ची में सब आ गए। देखो, ये प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया, देखा। बाबा प्रैक्टिकल में डायमंड हॉल में आकर हम ऐसा सोच रहे थे और बाबा ने जवाब दिया। उस दिन से हम जो है ना सोचा, अरे यार मैंने अपने को थपड़ियाँ मारी चट से। मैंने कहा अरे यार, मैं ये डायमंड हॉल में बैठ के बाबा के सामने रहकर मैं ये क्या सोच रहा हूँ कि मेरा भी नाम बाबा ले। बस उस दिन से नमस्ते हो गई पूरी। तो बाबा कहते हैं कि सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, सभी, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो भाई। हाँ, तो सैंपल का महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। व्यक्ति सब कुछ बेच देगा लेकिन सैंपल को संभाल के रखेगा दुनिया में भी। सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है भाई। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। माने बाबा कितना गहरा इशारा दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी हलचल में आए, थोड़ा भी इधर उधर सोचे तो कितने आत्माओं के भाग्य बिगड़ जाएंगे, तो आपका कितना पाप कर्म जमा हो जाएगा। सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि आप सैंपल हो, आप सैंपल हो भाई। बाबा कहते हैं भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाबा को तो नहीं जानते हो। बाबा को पहचानने में कितना समय लग जाएगा। अभी आप सोचो, क्या आप अभी बाबा को पूरा पहचाने हो क्या? इतनी मुरलियां सुने इतने बरस से। जब हम अच्छे से पूरी तरह से बाबा को नहीं पहचाने, बाबा के भाव को नहीं जाने, तो वो कैसे जानेंगे? वो तो आपको ही देखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बाप तो गुप्त है ना, बाप तो गुप्त है, उनका तो कोई साकार शरीर प्रत्यक्ष है नहीं कहीं पर। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अगर हमने अपने कर्म खराब किए तो फिर कैसे लोग बनाएंगे? हम दुनिया के हिसाब से दृष्टि रखे हैं, हम दुनिया के हिसाब से वृत्ति रखे हैं, हम दुनिया के हिसाब से सोच चला रहे हैं, हम दुनिया के की परिपाटी पर चल रहे हैं, तो लोगों को अलग हम कैसे दिखाई देंगे? हम तो उसमें मिल गए, कैसे दिखाई देंगे अलग? बात बड़ी समझने की है। तो बाबा कहते हैं एक तो अपने को सदा सैंपल समझना है ना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। देखो क्या प्यारी मुरली चला रहे बाबा। एक तो क्या करना? सैंपल समझना, क्योंकि मैं जैसे कर्म करूंगा मैं आधार हूं, सारी दुनिया हिलेगी, आप आधार हिलेंगे तो। बाबा कहता है दूसरा सिंबल। बहुत गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कौन सा है भाई सिंबल? गीता पाठशाला तो गृहस्थी चलाते हैं, तो गृहस्थियों का सिंबल कौन सा है? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। देखो क्या प्यारी बात चलाते बाबा। सोचो, कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का सहज साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते हो तो कमल नहीं बन सकते, मतलब लक्ष्मी आप नहीं बन सकते। लक्ष्मी का
वाहन कमल है, कमल पुष्प के ऊपर बैठती है लक्ष्मी। तो अगर अमल नहीं कर सकते तो कमल नहीं बन सकते, तो तुम लक्ष्मीपति भी नहीं बन सकते। हाँ, इसलिए सैंपल है यह समझो, और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। अब इसकी भी बड़ी गहराई है। कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखने का अर्थ क्या है? हाँ, कमल पुष्प की पंखुड़ियां बहुत कोमल होती हैं। सूर्योदय जब होता है तो खिलती हैं, और सूर्यास्त हो जाता है तो मुरझा जाती हैं। और आपको बाबा सूर्यवंशी बनने की लाइन पर खड़ा किया हुआ है। तो हमेशा हमें क्या करना है? पूरे कोमल रहना है, नम्र रहना है, खिले हुए रहना है, क्योंकि लक्ष्य ही हमारा। कमल पुष्प की बात में बहुत गहराई आ गई। बाबा कहता है, सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। नहीं तो प्यारे तो सब बने रहते हैं दुनिया में एक दूसरे। हाँ, न जाने कितने प्यारे बने हुए हैं, कितनों के कितने भक्त हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने या तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो, खास निमंत्रण दिया है क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, सिद्धि का पाठ कौन सा पढ़ाया भाई? ऊपर सिद्धि का पाठ कौन सा पढ़ाया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये सिद्धि है। तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। सिद्धि की स्थिति बाबा ने बोला है। स्थिति मतलब कौन सी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो स्मृति के ऊपर भी बाबा ने क्या बोला? समर्थी, अव्यक्ति, दो शब्द बोला बाबा ने ऊपर। हाँ, ऐसा है, समझा? आगे क्या कर रहा है? बाबा कहता है अच्छा। बाबा चुप हो गया, अच्छा बोल के चुप हो गया, दृष्टि देने लग गया बाबा। हम तो डायमंड हॉल में बाबा को देखते थे, देखा एक एक बारीकी से कौन सा बच्चा है। बाबा को पूरा हॉल दिखता है, 25,000 भी बैठे रहे तो क्या है, इतना न्यारा प्यारा बाबा। बाबा कहता है सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। वह कौन सी? रिजल्ट सुनाए? बाबा कह रहा है रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसा चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? देखो बाबा गहरे में ले जा रहा है, अंदर की बात बता रहा है इशारे में, समझने की जरूरत है। वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ, फंसे हुए नहीं। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल दो। हाँ, मेरे को भी अनुभव हुआ, लेकिन कभी कभी थोड़ी। अरे भाई, मैं तुम्हारा बाप हूं तो क्या कभी कभी अनुभव होगा कि हाँ ये मेरे बाप है? ये तुम्हारी मम्मी है तो कभी कभी अनुभव हो गया क्या? सोचने की बात है? तो बाबा कहता है अब इस विधि को बदल। बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल
अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म। अर्थात अब इसको शॉर्टकट किया बाबा ने, पहले विस्तार से बताया। क्या क्या बोला विस्तार में? अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म माने विकर्म रहित, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, लोगों ने रट लिया बस। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ये कहा, दादी ने ये कहा, जानकी दादी ने ये कहा, लेकिन इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, इसको प्रत्यक्ष रूप में लाओ, बाबा कह रहा है। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? बाबा जोर देते हैं उस बात पर। रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट पूछो, वह कितने रहे, क्या संतुष्ट हो? तृप्त जिसको कहते हैं। आप तृप्त आत्मा हो कि अतृप्त आत्मा हो? झांको अंदर। अगर अतृप्त आत्मा हो तो आप जीते जी भी भटकोगे और शरीर से निकलने के बाद भी भटकोगे। और तृप्त आत्मा हो, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। ये बात जब रहेगी, हाँ, तो बाबा कहता है वह कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता। क्योंकि जब तक आप स्वयं अंदर से संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आपको करोड़ों रुपया मिल जाए, आपको सारी मशीनरी मिल जाए, सारे भौतिक सुख साधन मिल जाए, खूब मान शान सम्मान करने वाले मिल जाए, लेकिन आप खाली के खाली रहोगे। जब भी आप एकांत में जाओगे तो आप दुख वाला, चिंता वाला, बस यही विचार चलाते रहोगे, क्योंकि अंदर से संतुष्ट नहीं हुए, तृप्त नहीं हुए। मैंने पा लिया बाबा को, बाबा को पा लिया, मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया। तो जो व्यक्ति बाबा के अनुसार पुरुषार्थ करता है वो 100% तृप्त होगा। इस दुनिया में उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं कहीं भी, वो देखेगा ही नहीं कहीं। और बाद में पछताना पड़ेगा कि इतनी गहरी पढ़ाई, पढ़ाने वाला डायरेक्ट परमात्मा हमको मिला और हम तृप्त नहीं हुए, तो फिर और कहाँ तृप्त होगा आदमी। बाबा कहता है कि स्वयं की संतुष्टता सबसे पहली है। और दूसरी कौन सी संतुष्टता चाहिए? क्योंकि आपको किसके साथ रहना है? परिवार की संतुष्टता, ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता। हाँ, बहुत बारीक बात है। और तीसरी है बाप की संतुष्टता। क्या बाबा हमेशा अनुभव हो रहा है? बाबा ने ऊपर में क्या बोला कि बहुत काल का अनुभव चाहिए, अभ्यास नहीं। अभ्यास नहीं कहा बाबा ने, बहुत काल का अनुभव, कभी कभी का अनुभव नहीं। कभी कभी बाबा का अनुभव हुआ, बाकी समय हुआ ही नहीं। अरे हमेशा। तो बाप की संतुष्टता, तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिगार्ड बताते हैं। बाबा ओपन कर रहा है कि भाई अभी और मार्क्स लेनी है। कर तो रहे हो, वरदानी मूर्त बन रहे हो, सब कर रहे हो, हाँ, प्रदर्शनी लगा रहे हो, लोगों को ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन तो बचे ही हुआ है ना। बाबा कैसी बारीक बारीक संवारता है। उसी को कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बाबा कितना सुंदर, किस रूप में सुंदर, ये समझने की जरूरत है। लोगों ने
मूर्ति बना दी, श्रृंगार कर दिया, झूले में झुला दिया कृष्ण समझ के, लेकिन वो किस प्रकार से सुंदर है और कैसा सुंदर हमको बना रहा है, ये समझने की बात है। बाबा कहता है होवनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है होवनहार तो यही है भाई। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं सभी संतुष्ट मणिया हो ना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है, फिर क्या करेंगे। आगे सुनना, बहुत प्यारी प्यारी बात बोल रहे बाबा। फिर सोचेंगे या अखंड योग करेंगे, यह भी होना है, इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। रात्रि क्लास में हम यही बोल रहे थे ना भाई आपसे, कि सूखी में सुखी रहने वाले लोग चाहिए मुझे। गिट्टी में, बहुत साल पहले भी रूपम बेटे से बोला था, गिट्टी में सोने वाला व्यक्ति चाहिए मुझे, और सूखी रोटी खाकर खुश रहने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ, इसलिए बाबा कह रहा है थोड़े में ही राजी रहो। पहले ऐसा होता था, यह नहीं सोचो। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटने वाले नहीं है ना, पहाड़ तो बहुत हैं, यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए, यह बड़ी बात बना देते हो। हाँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। यह दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें कैसे करें। बच्चे ऐसा हैरान कर रहे हैं। आप सोचो, कल रात को यही क्लास चल रही थी, है ना, कि माने दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे और रात में जागेंगे, सोने की जगह नहीं होगी। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। बड़ी गहन गंभीर बात है, योग की अग्नि तपाना, समझ अपने अंदर उतनी विशाल बनाना, हर हाल में खुश रहने की कला विकसित करना। बाबा कहता है पसंद है ना, या खटिया चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, पूछ रहे बाबा, या पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं ना, नहीं हमको 50,000 वाली चेयर चाहिए, हाँ गद्दी वाली चाहिए। क्या बोलता है बाबा, 5,000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना, अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं बाबा ने। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता, दमा के पेशेंट भी ढोढा और लस्सी पीते थे, बाबा बता रहे हैं, लेकिन बीमार नहीं हुए। अब यहां पर आज हम दीदी को जो फोन किए थे उनको यही बोल रहा था कि बाबा को सुप्रीम चिकित्सक समझो ना भाई, आखिर डॉक्टर भी तो लास्ट में यही बोलता ही है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कि भैया अब तो वो भगवान मालिक है। जब डॉक्टर बोल रहा है लास्ट में, तो तुम उसको फर्स्ट क्यों नहीं कर ले रहे हो, उसी पहले सुप्रीम चिकित्सक के पास क्यों नहीं चले जा रहे हो। तो बाबा ने कहा कि बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं लगता, एक्सकर्शन हो जाती है। तो सभी तैयार हो ना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी। बाबा क्या बोल रहे बाबा, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना, हाँ बस सुनने चले आए। वही बाबा ने ऊपर में बोला, बाप तुमसे मिलने आए
कि तुम बाप से मिलने आए। बारीक बात है। अब तुम बाप से मिलने आए, बाप तुमसे मिलने आए हैं भाई, और तुमको बता रहे हैं तुम्हें क्या करना है। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। बाबा कहता है रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री का भी पार्ट तो बजाना ही है ना तुमको। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना। और अभी वास्तव में सब रूहानी मिलिट्री ही बने हैं, तो अब अपने को तकलीफ हो रही है। रूहानी मिलिट्री बन गए बाबा के नियम प्रमाण, तो अब सबको तकलीफ हो रही है, अरे वो तो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो तो वैसा। अरे भाई, बाबा ने रूहानी मिलिट्री का भी रोल आएगा बोला था, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा भाई, बाबा फिर गुजरात को बोलता है, गुजरात को यह विशेष वरदान है जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करें कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है ना। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। बाबा इशारे में सब समझा रहा है, हर एक का पता पड़ता है कौन क्या कर रहा है। बाबा हर बार नजर रखता है, किसी ना किसी रूप में बाबा देख लेगा। बाबा कहता है मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है, नज़दीक का भाग्य है, और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कल भाग्य को बढ़ाने की ही बात कर रहे थे। भाई आपकी कमाई कैसे जमा होगी जब तक आप लोगों को तैयार नहीं करेंगे? आपको नंबर 1 बनना है तो पीछे 99 चाहिए ना। पीछे 99 चाहिए ना आपके, तब तो नंबर 1 कहलाएंगे आप। बाबा कहता है कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। भाग्य तो आपको भी प्राप्त हुआ, भाग्य आपको भी प्राप्त हुआ, सबको प्राप्त हुआ, लेकिन बढ़ाना नहीं आता। सबको भाग्य प्राप्त हुआ है, विश्व के अंदर हर आत्माओं को भाग्य प्राप्त हुआ है, बस बढ़ाना और घटाने में फर्क हो जाता है। तो कई नाले के ऊपर रहते हैं। भाग्य उनको भी प्राप्त हुआ था करोड़पति बनने का, महलों में रहने का भाग्य उनको भी प्राप्त हुआ था। कब? यही वो समय है। हाँ, लोगों की सेवा करे, नहीं तो अब चलाओ भाई रिक्शा। बात चाहे तुमको जैसा भी करना पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। तो रिक्शा चलाते तो ठेला ढोते हैं, करते तो है सेवा, फिर बनता है भाग्य। फिर नेक्स्ट बर्थ में उनकी, और उसमें भी यदि उसने 3-5 कर लिया तो गया और नीचे, वो आत्मा और नीचे चली गई। बहुत बारीक समझने की है बात। बाबा कहता है भाग्य को बढ़ाना नहीं आता, लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। यह देख बाप दादा भी खुश है। तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है। फिर लास्ट में एक शब्द बाबा जोड़ देता है, समझा। समझा मतलब गुजरात मतलब क्या? जिसके लिए कलयुगी रात गुजर गई, जिसकी दृष्टि कलयुग की तरफ गई ही नहीं, वही हाजी का पाठ बजा सकता है, वही भाग भाग के सेवा कर सकता है। गुजरात तो एक उदाहरण बता दिया बाबा ने, स्थूल में भी गुजरात बता रहा है, नज़दीक गुजरात, स्थूल के रूप में भी नज़दीक। इसका मतलब नज़दीक कौन रहता है बाबा के? जिसने कलयुगी रात को गुजार दिया। गुजरात, गुजर गई रात, जिसके लिए कलयुगी रात गुजर गई, वही बाबा के करीब है, वही हाजी का पाठ बजाएगा, वही भाग दौड़ करेगा, वही बाबा की मुरली को 10 बार सुनेगा, वही बाबा की मुरली को 10 बार सुनाएगा, बड़े नशे से सुनाएगा, खुशी से सुनाएगा, मगन होके सुनाएगा, मस्ती से सुनाएगा। उसकी तो मौलाई मस्ती रहेगी हमेशा। बाबा कहता है जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं
बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न सदा अविनाशी स्नेही भाव का वरदान दे रहे हैं भाई। हाँ देखो, मैंने आपके अंदर से किसी के भी प्रति स्नेह समाप्त ना हो। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़ कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुँचे, सम्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। तो बाप के समीप रहना मतलब परम धाम में बुद्धि लटका के गीत सुनते बैठे रहना, ऐसा है क्या? है लाल बत्ती जला के चलो भाई मैं परम धाम का वासी हूँ, यही संकल्प करते रहना। बाप के समीप रहना माना जैसा मेरा बाबा वैसा मैं, ये बात समीप रहने की है। समझा क्या करना है? बाबा कहता है यह स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। हाँ, किस भाव से बच्चा मिलन मनाने जा रहा है। कितनी खुशी होती थी जब हम मधुबन जाते थे, बाप रे, तारीख का इंतजार रहता था। रिजर्वेशन टिकट हो जाती थी तो फिर मन ही नहीं लगता था कहीं, कब भैया वो तारीख आए और कब मधुबन जाए और कब मिलन मनाए बाबा से। क्या नशा मधुबन में बाबा, माउंट आबू में बाबा कैसा मिला हमसे। बाबा कहता है दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नशीन है। शरीर से दूर है तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद, प्यार, उल्हने, मीठी मीठी रूह रिहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो मोहब्बत में मगन रहो। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। ऐसे मोहब्बत के गीत कितने सारे बने हैं। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। देखो बाबा वही कह रहा है, सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो। यह वरदान दे रहे हैं, ये बाबा का वरदान था जो मोहब्बत में मगन होके गीत बन रहे थे। तो बाबा कहते हैं सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त। देखो बाबा पूरी मुरली रिपीट कर रहे हैं, कैसे याद रहता है बाबा को। जो बाबा ने ऊपर जितनी मुरली चलाई है याद प्यार में, पूरे वही शब्द रिपीट कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनना, किनको याद प्यार मिल रहा है। कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, हाँ, सर्व दिल तख्त नसीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों किया बाबा ने। अच्छा भाई, फिर वरदान, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। भाई अभी दीपावली आ रही है तो देखो ये वरदान भी दीपावली के अनुसार है। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मरजीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ।
अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। पुराने एक भी संस्कार ना हो, नहीं तो बाबा को धोखा देना कहलाएगा, और ईश्वर को धोखा देने वाला कहीं ठौर नहीं पाएगा। सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बहुत बारीक है बाबा, भोला है तो भाला भी है, बहुत बारीक समझने की जरूरत है। फिर स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। फिर आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।